हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों क्या हाइड्रोलिक्स। पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर से जो बच्चे कर रहे हैं सिविल से, उनके लिए हाइड्रोलिक सब्जेक्ट का आज हम सेकंड चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने कई सारे प्रॉपर्टीज आपको बता दिए गए हैं। आज के वीडियो में हम आपको प्रॉपर्टीज के नाम पर बताएंगे क्या, कोहेजन एंड आपको एडहेजन बताएंगे और साथ ही साथ सरफेस टेंशन भी बताएंगे, बिल्कुल प्रैक्टिकली आपको बताएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो का एंड तक पूरा बने रहिएगा जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। इस पूरा कॉन्सेप्ट पर आधारित हम आपको पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही बताएंगे। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों जो भी बच्चे नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सिविल से रिलेटेड। ठीक है, और अगर आप इसका पीडीएफ पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आप कई सारे नोटिफिकेशन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो वहाँ से ज्वाइन होने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दीजिएगा, आप जरूर वहाँ से चेकआउट करिएगा। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स के बारे में, जिसमें से हमारा कोहेजन तथा एडहेजन, एडहेजन के साथ साथ हम सरफेस टेंशन भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। देखिए हमारा टॉपिक है कोहेजन। कोहेजन क्या है, हमारा एक फ्लूइड्स मैकेनिज्म, यानी जो फ्लूइड्स या तरल का एक प्रकार से प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है। चलिए इसको हम समझ लेते हैं। पहले क्या होता है कि कोहेजन यानी फ्लूइड्स है, तो फ्लूइड्स हमारे तरल होते हैं, तो तरल से इसको समझते हैं। मान लीजिए हमारा ये कोई बर्तन है। ठीक है, यहाँ पर कोई बर्तन है, तो यहाँ पर हमने क्या, एक हमारा एक अणु हुआ, एक हुआ हमारा क्या, यानी कोई एक मैटर है हमारा, उस मैटर्स में हमारे कई सारे मॉलिक्यूल होते हैं। मॉलिक्यूल मतलब कहें अणु, तो अणु हमारे क्या होते हैं, उनके बीच कुछ ना कुछ कार्य करता है। जो हमारे वाटर होते हैं या फिर कोई भी तरल होता है, तो वहाँ पर जो अणु होते हैं उसके कोई ना बल कार्य करता है, जैसे हुआ आकर्षण बल। ठीक है, तो आकर्षण बल हमारा कार्य करेगा, किस तरह से कार्य करेगा इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हुआ, यहाँ पर अड़ु हुआ, देखिए ये हमारा एक अड़ु ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ बल कार्य करेंगे, यहाँ पर 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 भी करेंगे। ठीक है, इसी तरह से ये हमारी बनाती चलेगी, कहाँ तक, जब तक इसकी फाइनल लेयर नहीं आ जाती, जब तक कि द्रव की फाइनल लेयर नहीं आ जाती। ठीक है, ये भी यहाँ पर कई अणु होंगे, यहाँ पर भी कार्य करेगा, यहाँ पर करेगा, यहाँ पर, यानी मतलब एक प्रकार से लेयर बनाता चला जाता है। ठीक है, कहाँ तक, जब तक द्रव की फाइनल लेयर नहीं आ जाती है। ठीक है, अगर इसको हम 3D में दिखाएं तो 3D में क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर, देख लेते हैं, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा। ठीक है, यहाँ पर कुछ हो जाएगी, यहाँ पर ये हमारी फाइनल लेयर आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पर भी ऐसे कार्य करेंगे, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो भी लेयर कार्य करती है, तो यहाँ पर एक लेयर बन जाती है, इसी को कहते हैं हम सरफेस टेंशन कहते हैं, एक टेंशन कहते हैं इसे। ठीक है, टेंशन, टेंशन मतलब क्या होती है दोस्तों, तनाव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसी लेयर को हम क्या कहेंगे, इसी टेंशन को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, क्या, सरफेस टेंशन, आपको समझ में आ गया होगा सरफेस टेंशन किसे कहते हैं। ठीक है, चलिए सरफेस टेंशन हमने आपको समझ लिया। फिर आगे हम बात करेंगे क्या, कोहेजन के बारे में। कोहेजन क्या होता है दोस्तों, कि कोई भी मॉलिक्यूल, यानी किसी भी मॉलिक्यूल, कोई हमारा सेम मॉलिक्यूल है तो उसके बीच जो आकर्षण बल कार्य करता है, यानी हमारा द्रव का मॉलिक्यूल हुआ है, यहाँ पर द्रव का मॉलिक्यूल हमने लिख दिया, यहाँ पर जो भी बल कार्य करेगा, इसके इसके पर जो भी बल कार्य करेगा, इन सभी बलों को, जो भी आकर्षण बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं, कोहेजन कहते हैं। कोहेजन की हिंदी क्या होती है दोस्तों, ससंजन बल। कोहेजन को ससंजन बल कहते हैं। यानी ससंजन बल की अगर डिफिनेशन देखें क्या होती है कि किसी भी पदार्थ के, यानी कोई भी हमारा मैटर है उसके बीच, उनके जो मॉलिक्यूल सेम मॉलिक्यूल होते हैं उसके बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं, ससंजन कहते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन हमने पढ़ लिया और हमने प्रैक्टिकली समझ भी लिया। ठीक है, क्या होते हैं कि कोई भी पदार्थ है हमारा, देख लेते हैं क्या, अतः कोई भी पदार्थ की अणुओं के बीच, कोई भी पदार्थ हमारा एक तरल हुआ, तरल यानी तरल के अणु, जो हमारे अणु हैं, इसके बीच लगने वाले आकर्षण बल, जो हमारे ये आकर्षण बल लग रहे हैं, इन्हीं बल को क्या कहते हैं, हम ससंजन बल कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गए होगा आपको, अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं एडहेजन के बारे में। एडहेजन क्या होती है, एडहेजन की हिंदी क्या होती है, असंजन होती है। क्या, असंजन होती है। ये किस तरह से कार्य करता है चलिए देख लेते हैं। यानी दो भिन्न यानी दो हमारे डिफरेंट डिफरेंट जो मैटर है उनके अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को असंजन बल कहते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं हमारा। देखिए पहले हमने एक हमारा मॉलिक्यूल ये हुआ, यानी अणु एक हमारा ये हुआ और एक हमारा ये हुआ, यानी डिफरेंट हुए, एक हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ, बी मैटर का है। ठीक है, मान लिया ये हमारा ए है, ये हमारा बी है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
यहाँ के जो मॉलिक्यूल है इसको इनके बीच जब ये आकर्षण करेंगे तो बल कार्य करता है, जिसे आकर्षण बल कहते हैं। ठीक है, अब इन्हीं आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, आसंजन बल कहते हैं। किसके भाषा में, हाइड्रोलिक्स की भाषा में। ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, एडहेजन बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब भी आपके घर में किसी भी सरफेस में, किसी भी एरिया में जब हमने वो लगाते हैं, प्लाई का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब हम प्लाई का प्रयोग करते हैं तो उनके बीच एक प्रयोग करते हैं क्या, जिसे आप बोलते हैं फेविकोल। ठीक है, जब इनको जोड़ने के लिए फेविकोल का प्रयोग करते हैं। लेकिन हाइड्रोलिक्स की भाषा में फेविकोल एक हमारा कंपनी नेम है। क्या है, फेविकोल इज दिस कंपनी नेम। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, इसे हाइड्रोलिक्स की भाषा में एडहेजिव कहते हैं। क्या, एडहेजिव कहते हैं इसे। ये हमारे इसी पदार्थ का प्रयोग करके हम किसी भी डिफरेंट दो पदार्थों के मॉलिक्यूल को हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे वो किसी भी सरफेस में जब हम प्लाई लगाते हैं या फिर लगाते हैं, तब वहां पर क्या होता है दोस्तों, एडहेजिव का प्रयोग करते हैं। एडहेजिव हमारा एक प्रकार से तरल पदार्थ है, जिसका प्रयोग हम दो दो डिफरेंट पदार्थों के मॉलिक्यूलर के बीच के आकर्षण शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, या फिर चिपकाने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा पूरा डीपली क्या एडहेजन के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ इसके साथ कोहेजन कोहेजन के साथ आपको सरफेस टेंशन आपको बिल्कुल डीपली समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, एडहेजिव क्या होता है, दो डिफरेंट पदार्थों के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं, एडहेजिव कहते हैं या फिर आसंजन कहते हैं। ठीक है, और हमारा जो कोहेजन है, कोहेजन दो पदार्थों के बीच में, यानी कोई एक हमारा पदार्थ है तो उसके दो अणुओं के बीच में, उसके दो मॉलिक्यूलर के बीच में लगने वाले, या दो से अधिक मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाले आकर्षण बल को संसंजन कहते हैं, फिर कोहेजन कहते हैं। सरफेस टेंशन क्या होती है, सरफेस टेंशन यानी किसी भी सतह पर लगने वाले टेंशन को, तनाव बल को क्या कहते हैं, हम सरफेस टेंशन कहते हैं। जैसे हमारा हमारा वाटर के लेयर पर हमने क्या आकर्षण बल जब कार्य करते हैं पदार्थों के तरल के अणुओं के बीच में, जब आकर्षण बल यानी संसंजन बल कार्य करता है तो वहां पर एक प्रकार से लेयर बन जाती है। तो वहां पर किस उसको टेंशन उत्पन्न होता है, टेंशन तनाव होता है, तनाव को, उसी तनाव को हम क्या कहते हैं, सरफेस टेंशन कहते हैं। ठीक है, और जब भी हम कपड़े को धुलते देखिए, सरफेस टेंशन अधिक मजबूत रहता है। जैसे हम कभी भी नदी नाले में जब नहाने जाते हैं तो यहाँ पर हम सीधे नहीं कूदते हैं। ठीक है, जब कोई भी हमारा पदार्थ होता है, जब भी कोई हमारा जो नहाने जाता है तो इस प्रकार से कूदता है, इस प्रकार से, यानी तो वहां पर अधिक उसको बल की महसूस होती है, क्रिया बल की अधिक महसूस होती है। ठीक है, अगर वो इस तरह से जाए, यानी सरफेस को कम करते जाए, प्रेशर को अधिक लगाए और सरफेस को कम कर दे, तो वहां पर वो आसानी से चला जाता है और ना ही बल की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर ऐसे जाता है तो वहाँ पर सरफेस टेंशन अधिक कार्य करता है, यानी जितने भी एरिया रहेंगे वो उतने ही हमारा सरफेस टेंशन अधिक होता है। तो वहाँ पर सरफेस टेंशन अधिक के कारण वहाँ पर हमें बल कम महसूस होता है। ठीक है, चेस्ट वगैरह में चोट भी आ जाती है। ठीक है, कई लोगों को। और जब हम इस तरह से जाते हैं तो यहाँ पर हमारा सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो वहाँ पर अधिक आसानी से चले जाते हैं, जिससे सरफेस टेंशन कम हो जाता है। ठीक है, सरफेस टेंशन अभी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज की वीडियो यहीं पर एंड करते हैं, और जो भी डाउट रहता है नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। ठीक है, और इसका नोट से लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए गए हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।